तरफ से। हम लोग बहुत ही चाहत के साथ आपके लिए ये मुशायरा लेकर आए हैं। इस मुशायरे में ना सिर्फ हम लोगों ने और इस मैसेच्यूसेट्स से चूज़ किए, बल्कि आउट ऑफ स्टेट से भी बहुत से लोग आए हैं आपको अपनी शायरी पेश करने के लिए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। आपको कुछ आदाब बता देते हैं मुशायरे के। अगर आप लोग अपना फ़ोन साइलेंट पे रख लें तो बहुत बेहतर रहेगा। नंबर 2, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए रूम से जाना पड़े तो इन बिटवीन पॉइंट्स के आप वेट कीजिएगा, दरमियान में उठ के ना जाएँ तो बेहतर रहेगा। और लास्टली, आप अगर वीडियो बनाएं और अगर पिक्चर लें तो हमारी टीम को ज़रूर टैग कर दीजिएगा। टीम के सारे मेंबर्स के जो नाम हैं वो ब्रोशर पे लिखे हुए हैं। तो फेसबुक पे अगर आप कहीं भी अगर आप एडवर्टाइज करते हैं तो जस्ट इन केस इफ पीपल हैव एनी क्वेश्चन, कमेंट्स, कंसर्न, फ्रस्ट्रेशन, वी विल बी एबल टू आंसर देम। अब मैं बुलाऊंगी रज़िया साहिबा को। वैसे तो रज़िया साहिबा किसी भी इंट्रोडक्शन की मुहताज नहीं है, उनको बहुत से लोग जानते हैं बहुत में, मगर उनके लिए कुछ फैक्ट्स आपको मैं बता देती हूँ। She is founder and CEO of BDC TV, founder of India Film Festival, International Film Festival, and also she has one of her movie got nominated for Oscar award-winning Country of the Blind. And lastly, another movie of hers, Yes Papa. Yes Papa actually also award-winning for her. So let's invite her for the stage. She will introduce you all the poems. Yes Papa. Thank you so much, Shaila. मेरा ख्याल है कि मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे बहुत सारे लोग अभी ऑन द वे हैं, आ रहे हैं, तो वो आते रहेंगे। हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो मैं अपने तमाम शौरा को रिक्वेस्ट करूँगी, उनसे मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप वो एक एक करके स्टेज पर आएँ और अपनी चेयर संभालें। सबसे पहले है, मैं आ चुकी हूँ, उसके बाद डॉक्टर दानियाल साहब, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। दानियाल साहब हमारे मैसाचुसेट्स से ही हैं। उसके बाद हमारे पास है पॉपी चांदनालिया। पॉपी कम ऑन स्टेज प्लीज़। प्रीतपाल सिंह जी प्लीज़ कम। देखिए, हम अभी थोड़े लोग हैं, लेकिन आपकी तालियां हमें ज़रा ज़ोरदार चाहिए, तो बड़ा मेहरबानी। इलियास जावेद साहब और हमारे मेहमान शौरा शगुफ्ता कुरैशी, आपको कर्नाटक से तशरीफ लाइए। एंड मायदा सेठी, शी इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम कर्नाटक। एंड हमारे साहिबे सदर साहब जनाब गजनफर हाशमी साहब, जो टेक्सास से हमारे लिए आए हैं। ज़ोरदार तालियों में मैं आपको उनको मदद करना चाहूँगी। मैं आपको याद दिला दूँ कि बहुत खुशी है हमें कि गजनफर साहब ने सदारत की जिम्मेदारियां उठा ली हैं और वो हमारे साथ आ चुके हैं। तो मेरा ख्याल है अब मैं मुशायरा शुरू करती हूँ। जनाब सदर, आपकी इजाज़त से। पहले ज़ौक़ मिले हैं जहाँ भी दुनिया में, कलाम करने से पहले सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नमस्ते। आदाब, सलाम, नमस्ते ख़वातीन हज़रात। कहते हैं कि वो करे बात तो हर बात से खुशबू आए, वो करें बात तो हर बात से
खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो सबसे पहले मैं इस महफिल मुशायरा को मुनक़िद करने वाली टीम का शुक्रिया अदा करूँगी। उसके साथ ही मेरी जो शौरा और शायरात की भी मैं मशकूर हूँ कि आप डिफरेंट स्टेट से, मुख्तलिफ़ रियासतों से तशरीफ़ लाए और इस महफिल को रौनक बख्शी। और आप तमाम सामीन का और हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया, जिन लोगों की, आप लोगों की मदद से आज हम यहाँ स्टेज पर बैठे हैं। तो आप सबकी शिरकत हम सब के लिए बाइस मसरत है। हम जानते हैं और मानते भी हैं कि उर्दू लाजवाल ज़ुबान है, जो आगरा के ताजगंज से निकलकर दिल्ली में बल्ली मारान और फिर हजरतगंज की गलियों और हवेलियों में परवान चढ़ी। इसका सफ़र तवील भी है और मुतनव्वि भी। ये लखनऊ से मुंबई पहुंची, फिल्मों में इसने अपना आप मनवाया, जंगे आज़ादी में इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ शामिल रही। तक़सीम वतन की पुरखतर राह पर चलकर इसने लाहौर और कराची की गलियों में ज़िंदगी की नवेद के गीत भी गाए। इस तवील अरसे में इसने अपनी शनाख्त और शीरीनी के ज़रिए अहले ज़ुबान को खुद बांधे रखा, अपने साथ बांधे रखा। यही वजह है कि जब दियार गैर में अहले ज़ुबान एक साथ शिरकत कर कोई महफिल सजाते हैं तो आज भी उन रिवायती मुशायरों की याद ताज़ा हो जाती है जो तक़सीम वतन से कबल हमारे हिस्से में आए थे। वैसे अब रिवायती मुशायरों का दौर तो रहा नहीं, वक्त का असर इन पर भी है, पर बहरहाल हिंदो पाक के जिन इलाक़ों के मैंने अभी ऊपर नाम लिए हैं, बॉस्टन उनसे जुदा नहीं। आज इस महफिल में कम से कम 3 रियासतों के शोराए अकराम और सामीन और इस ज़ुबान शामिल हैं, और यही इस ज़ुबान की कशिश है और यही इस ज़ुबान की शीरीनी है। अपनी कदरों से जुड़े रहना हमारी मजबूरी नहीं, ख्वाहिश है। इसीलिए तो मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर सैयद सिद्दीकी साहब, उनके मामू का 3 शेर हैं जो उन्होंने उर्दू के हवाले से कहे। मैं उसके साथ इसको ख़त्म करूँगी अपनी बात को। वो कहते हैं कि कह दे ये कोई जाके ज़माने की फ़िज़ा से, कह दे ये कोई जाके ज़माने की फ़िज़ा से, शादाब है उर्दू का चमन खून वफ़ा से, मुश्किल है मिटाना इसे नफ़रत से जफ़ा से, जिंदा है मुबारक ये मोहब्बत की अदा से, उर्दू को करारे दिलोजा कहते रहेंगे, अरबाब मोहब्बत की ज़ुबान कहते रहेंगे। आज के इस मुशायरे में हमने कोशिश की है कि थोड़ी सी चाशनी हिंदी की और कुछ तड़का पंजाबी का भी लगा दिया जाए। यूँ आज का मुशायरा 2 आतिशा बनाने की कोशिश है। तो चलिए आगाज़ करते हैं। जनाब सर से इजाज़त के साथ मैं अपने मुतफर्रिक 2-3 शेर सुनाना चाहूँगी। जनाब सर बहुत शुक्रिया। तो ये 2 शेर मेरे पापा के लिए जो 2018 में हमें छोड़ कर गए हैं। सर पर एक साएबान होता है, सर पर एक साएबान होता है, बाप जब मेहरबान होता है, टकरा जाता है जो ज़माने से, टकरा जाता है जो ज़माने से, मुखालफत में गर जहान होता है। तो ये पापा के लिए था। और एक और शेर है कि ये कैसा दौरे तहजीब है दोस्तों, ये कैसा दौरे तहजीब है दोस्तों, कलम चुप है ज़ुबानें बोलती हैं। बहुत शुक्रिया। एक और शेर है कि उन ज़ख्मों के भरने में कुछ वक्त तो लगता है, उस ज़ख्मों के भरने में कुछ वक्त तो लगता है, जिन ज़ख्मों को देने में अपनों का हाथ हो। बहुत शुक्रिया। बहुत सन्नाटे हैं मेरे अतराफ़ यारों, वजह क्या है, बहुत सन्नाटे हैं मेरे अतराफ़ यारों, वजह क्या है, दिल शाद है आबाद है या बर्बाद, वजह क्या है। एक और शेर है कि आप जो नहीं कहते वो भी सुन लेता है दिल,
आप जो नहीं कहते वो भी सुन लेता है दिल, आपको मेरे सब्र मुसलसल पर रश्क आना चाहिए। मैं अब थोड़ा सा मूड चेंज कर रही हूँ। एक छोटी सी नज़्म, बहुत छोटी सी गज़ल पर साहब, मैं आपकी इजाज़त से कहते उन्वान है फंस गए ना। ये आज के रंग में है। ये जो अभी तक मैंने शेर सुना है वो थोड़े से रिवायती थे, पर ये बिल्कुल खालिस आज की जो हमारी शायरी हो गई है, पता नहीं फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट, बट व्हाट इज इट इज। तो फंस गए ना, कहा था फंसना नहीं, कहा था फंसना नहीं, फंस गए ना अब बोलो। कहा था फंसना नहीं, फंस गए ना अब बोलो। घी मावा खूब पचाया, घी मावा खूब पचाया, तौन उम्र से बढ़ गई ना। फंस गए ना अब बोलो। सारी तस्वीरें गायब कर दी, सारी तस्वीरें गायब कर दी, फिर फोन दिया था बेगम को। सारी तस्वीरें गायब कर दी, फिर फोन दिया था बेगम को, मगर वहाँ एक रह गई थी। फंस गए ना अब बोलो। मत करना नहीं करनी थी, मत करना नहीं करनी थी, शादी खाना आबादी। फंस गए ना अब बोलो। तो ये मेरे कुछ अशार थे और अब मैं मुशायरे को लेकर चलती हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब बोलो चलिए। तो मैं अब सबसे पहले मेरी दोस्त, मेरी बहुत अजीज़ शायरा, पेंटर और ऑटिज़म के लिए फ़ाइट करने वाली एक, हालांकि उनका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो फाइनेंस का है, पर ये जो एक अदब से, लिटरेचर से, पेंटिंग से जो लगाव है वो बहुत यूनिक है और बहुत कम इस तरह की चीज़ें फाइनेंस वालों के साथ देखने को मिलती है। तो पॉपी चारनालिया हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगी कि ये अपने ही रंग में आप लोगों के साथ बात करें और अपना ही रंग दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको सलाम, नमस्कार। रज़िया, इतना खूबसूरत आपने इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू। मैथ, फाइनेंस में और पोइट्री में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, आंसर पता है, उसमें उसको देना कैसे ये पता करना है ना। You have to back into it। तो मैं लखनऊ से हूँ, तो गंगा जमुनी तहजीब से हूँ, और मेरी मम्मी जो है वो ठेठ हिंदी और ठेठ उर्दू में लिखती हैं, तो मैं ऐसा तो ठेठ नहीं लिख, लेकिन ये सुना है जो मैंने लिखा। तो आपने ज़ख्म की बात करी, एक अनकही गज़ल एक कलम रखते हैं, एक अनकही गज़ल एक कलम रखते हैं, कुछ ज़ख्म लगने बाकी हैं, कुछ ज़ख्म लगने बाकी हैं, एहतियातन मरहम रखते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहतियातन मरहम रखते हैं और हंसी ख्वाबों में भी, यहाँ फाइनेंस की बात आती है कि हंसी ख्वाबों में भी हम हकीकत की खबर रखते हैं। हंसी ख्वाबों में भी, हंसी ख्वाबों में भी हम हकीकत की खबर रखते हैं, जैसे हकीम दवा में हल्का सा जहर, जैसे हकीम दवा में हल्का सा जहर। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अभी उसका उल्टा लिखा है, यहाँ मेरी कवित्री और पेंटर आ गई कि ये नज़में, ये गज़लें लिख सकें, ये नज़में लिख सकें, ये नज़में, ये गज़लें लिख सकें, जहन का एक हिस्सा, जहन का एक हिस्सा हकीकत से बेखबर रखते हैं, हकीकत से बेखबर रखते हैं। और आसमां की छत पे, और आसमां की छत पे बेखौफ उड़ते हैं, आसमां की भी छत पे बेखौफ उड़ते हैं, एक पाँव जो ज़मीन पे इस कदर रखते हैं। शुक्रिया।
एक पाँव जो जमीन पे इस कदर रखते हैं। और ये आप सब सुनने वालों के लिए और शायरों के लिए है कि हमारी तरह कोई शायर शौकी मिजाज मिल जाए, हाँ कोई मिल जाए शौकी मिजाज मिल जाए, उम्मीद में ये दामन दर दर रखते हैं। उम्मीद में, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। उम्मीद में ये दामन दर दर रखते हैं। और इसका आखिरी ख्याल है कि रोशनी तो रंगरेज को दे आए हैं, रोशनाई, माफी चाहूंगी, रोशनाई तो रंगरेज को दे आए हैं, रोशनाई तो रंगरेज को दे आए हैं, अब कलम में खंजर रखते हैं, अब कलम में खंजर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। एक अनकही गजल एक कलम रखते हैं, एक अनकही गजल एक कलम रखते हैं, कुछ जख्म लगने बाकी हैं, कुछ जख्म लगने बाकी हैं, एहतियातन मरहम रखते हैं, शुक्रिया, एहतियातन मरहम रखते हैं। और हंसी ख्वाबों में भी, हंसी ख्वाबों में भी हम हकीकत की खबर रखते हैं, हंसी ख्वाबों में भी हकीकत की खबर रखते हैं, जैसे हकीम दवा में हल्का सा जहर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक हिंदी में मैंने अभी अभी ताज़ा हॉट ऑफ द प्रेस जिसे कहते हैं हिंदी और उर्दू का इसमें मिश्रण है, वो लिखी है कि ये मेरी जिंदगी के बारे में है। मेरी जिंदगी आसान नहीं थी। धुंध छटने के बाद मैं पहली बार पीछे साफ देख पा रही हूँ, मैं पहली बार पीछे साफ देख पा रही हूँ। शुक्रिया। आखिर आगे का रास्ता वहीं से तो आता है, इस पे गौर करें कि आखिर आगे का रास्ता वहीं से तो आता है। साफ देख पा रही हूँ जैसे झोंकी गई धूल के, मेरे साथ रहें, जैसे झोंकी गई धूल के कंटीले मोतियाबिंद आंख के कांच से आहिस्ता आहिस्ता छट रहे हों। झोंकी गई धूल के, शुक्रिया, कंटीले मोतियाबिंद आंख की कांच से आहिस्ता आहिस्ता छट रहे हों, जैसे पहली बार मुफ्त में मेरी ही निगाह वाले नंबर के सही चश्मे बढ़ रहे हों। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे पहली बार मुफ्त में मेरी ही निगाह वाले नंबर के सही चश्मे बढ़ रहे हों। घटनाएं सब साफ थीं, इस पर गौर करें कि घटनाएं सब साफ थीं, उनके असल कारण जैसे मेरी आंखों में अब घट रहे हों। शुक्रिया। जैसे उनके असल कारण अब मेरी आंखों में साफ साफ घट रहे हों, जैसे बाजार में सालों पुरानी वारदात के, जैसे बाजार में सालों पुरानी वारदात के असल दंगाई भीड़ में अब दिख रहे हों। शुक्रिया। जैसे बाजार में सालों पुरानी वारदात के असल दंगाई भीड़ में अब दिख रहे हों। दिख रही है वो मेरे सीने पे भारी भरकम खिसकती बर्फ, दिख रही है वो मेरे सीने पे भारी भरकम खिसकती बर्फ, जहां से पिघल मेरी आंखों में अब गंगा फूटी है, जहां से पिघल मेरी आंखों में अब गंगा फूटी है। चट्टाने मेरे आगे इस कदर थी, चट्टाने मेरे आगे इस कदर थी, अब दिख रही है वो मेरे जहन में दरार, अब दिख रही है वो मेरे जहन में दरार, जहां से मेरे बच निकलने को पगडंडी फूटी है, जहां से मेरे बच निकल, देखिए पहाड़ चढ़ने की बात नहीं हुई है, बच निकलने की बात, आई एम अ सर्वाइवर, जहां से बच निकलने को पगडंडी फूटी है। धुंध छटने के बाद पहली बार मैं पीछे देख पा रही हूँ, मैं पहली बार पीछे देख पा रही हूँ, और उस तूफान में उठी गर्द से, और उस तूफान में उठी गर्द से मैं अब अपना घर बना रही हूँ। आपने पेंटिंग की है, शुक्रिया, बहुत बहुत
तहे दिल से शुक्रिया। सब तस्वीरें सब सामने आ रही थी, वेरी नाइस, बहुत 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 शुक्रिया पापी। आपका आपकी सारी बिल्कुल आपकी सारी जो नज़्म और गज़ल आपने अभी सुनाई है अपनी ज़िंदगी के बारे में। गालिब ने कहा था कि हाँ गम हस्ती का असर किससे हो जिस मर्द लाज शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने में। सो वो सेम चीज़ थी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और शायर हैं काशिफ मुख्तार साहब, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। तो काशिफ साहब हम चाहेंगे कि आप आएँ और कुछ शेर हमें अपने सुनाएं प्लीज़। अर्ज किया है कि हर एक सांस में महशर उठा के सोता है, महशर उठा के सोता है, तमाम रात को मुझको जगा के सोता है। हर एक सांस में महशर उठा के सोता है, तमाम रात को मुझको जगा के सोता है। कभी वो पाँव में पाजेब भूल जाता है, कभी वो हाथों में मेहंदी लगा के सोता है, और मैं उसकी हल्की सी करवट से जाग जाता हूँ। मैं उसकी हल्की सी करवट से जाग जाता हूँ, वो इस तरह मेरी बाहों में आके सोता है। और ये अहले ज़ौक़ के लिए है कि शर्म से रखते हैं आँखों पे हाथ बामो दर, शर्म आँखों पे हाथ बामो दर, वो बंद खोल के जब भी कबा के सोता है। वो बंद खोल के जब भी कबा के सोता है। और अर्ज किया कि पलंग पे फैलती जाती है कायनाते हुस्न, पलंग पे फैलती जाती है कायनाते हुस्न, वो कहकशाओं को गर्दिश में ला के सोता है। और ये आखिरी शेर है कि वो पासबानी की रातें न पूछ काशिफ जब, वो पासबानी की रातें न पूछ काशिफ जब, वो हुस्न नाज के जौहर लुटा के सोता है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, थैंक यू सो मच काशिफ। तो चलिए मुशायरे को आगे लेकर चलते हैं। और हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अहमद दानियाल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब आप ये माइक। मेडिकल बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है मेडिकल की, और उसके लिए उसमें से अदब के लिए वक्त निकालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मगर अहमद दानियाल सिद्दीकी साहब ने अदब से जो उनका शौक़ था, जो उसकी मोहब्बत थी, उन्होंने न सिर्फ वक्त निकाला बल्कि बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हैं जो वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं बहुत सारी तालियों में आपको मदऊ करती हूँ मोहतरम अहमद दानियाल साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया रज़िया आपा, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, थोड़ी सी नसर, उसके बाद थोड़ी सी शायरी। तो मुझे ज़रूरी है कि थोड़ा सा इसका पस मंज़र दिया जाए मेरे शायर होने का, जो हमायूं भाई ने बनाया है। तो 1991 की बात है, मेडिकल स्कूल के 3rd ईयर में था। तो हमारा हर सालाना एक प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें मैगज़ीन छपता था। तो मेरा दोस्त जो मैगज़ीन में कुछ कर रहा था इंचार्ज, उसने कहा कि दानियाल कोई अपनी पसंद की नज़म दे दो। तो मैगज़ीन का एक सेक्शन था मेरी पसंद। तो मेरे वालिद साहब शायर थे और उस इलाके के बहुत फेमस शायर थे। उनका नाम अर्श सिद्दीकी, उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं और बड़ी मशहूर उनकी वहाँ पे उस वक्त एवरीवन न्यू है। तो मेरी जो फेवरेट एक उस वक्त नज़म थी, उनकी एक नज़म थी मोहब्बत लफ्ज़ था मेरा। तो मैंने कहा जी ये मेरी फेवरेट पसंद है मेरी, तो आप इसको मैगज़ीन में लग दें। तो हुआ ये कि गलती से वो बजाय मेरी पसंद के सेक्शन में जाने के वो चले गए ओरिजिनल शायरी के सेक्शन। तो जब हमारा प्रोग्राम हुआ, अब 800-1000 लोग होता है पूरा, उसमें मेडिकल कॉलेज होता है। अब वो प्रोग्राम शुरू हुआ, अब जिसमें जो शायर साहब जो जिनको बुलाया गया था मेहमान खुसूसी, उनकी खुदा करना ऐसा उनकी नज़र सबसे पहले उस नज़म पे पड़ी। अब उन्होंने नज़म मोहब्बत लफ्ज़ था मेरा, नीचे दानियाल सिद्दीकी, उन्होंने कहा ये क्या है। तो वो जनाब आग बगोला हो गए। अब ये सब कुछ स्टेज पे हो रहा है। तो स्टेज पे आए, अब आते मुझे ज़रा कहते हैं उससे मुझे माइक चाहिए। उन्होंने कहा जी खैरियत क्या, कहते हैं कुछ मैंने बात करनी।
अब जो वो शुरू हुए गुस्से में कि देखें ये किस कदर शर्मनाक बात है, किस कदर गलत बात है कि किसी बच्चे ने इतने मशहूर शायर की इतनी मशहूर नज़म जो है वो अपने नाम से छाप दी है। और उनको अब ऑब्वियसली शायरों को अंदाज़ा होता है कि उनका काम अगर कोई अपने नाम से करे तो क्या फीलिंग। तो वो एक बहुत बड़ा तमाशा बन गया स्टेज पे कि अब वो चुप नहीं हो रहे थे, अब वो शुरू हैं, वो चले जा रहे हैं। तो हमारी जो मैगजीन के इंचार्ज थे स्टूडेंट जो थे वो फाइनल लिखी, वो गई ऊपर। उन्होंने कहा सर बात ये है कि जिस बच्चे ने हरकत की है ना वो शायरी का बेटा है, तो लिहाजा जिस तरह से वालिदैन की हर चीज़ वर्षे में मिलती है औलाद को, तो शायरी भी उसी तरह से वर्षे में मिलती है। तो ये क्या है कि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से उनको ठंडा किया, तो हंसी मजाक होकर जान छोड़ी। लेकिन उसके बाद ये हुआ फिर कि बाकी 2 साल जो मेरे थे कॉलेज में वो बड़े दिलचस्प हो गए। तो बल्कि उसके बाद जो एक अगला प्रोग्राम हुआ उसमें एक शेर मेरे बारे में पढ़ा गया कि अब्बू की किताब से एक नज़म चुरा लाया हूँ मैं, मेरा नाम भी मैगजीन में छपवा दीजिए। तो लिहाजा मेरा ख्याल है ये फिर हक बनता है कि पहले मैं आपको वो नज़म सुना दूँ जो मुझे वर्षे में मिली है फिर मैं आपको सुनाऊंगा। और उसके बाद फिर अच्छा फास्ट फॉरवर्ड मुझे हमारे भाई ने फ़ोन किया, कहते हैं कि दानियल भाई वो मुशायरा कर रहे हैं। मैंने कहा जी हाजिर है। अब हाजिर से मुराद ये थी कि हम उर्दू से मोहब्बत है, उर्दू शायरी से, उर्दू हम करते रहते हैं उर्दू के प्रोग्राम, लेकिन कभी अपने आप को शायर नहीं समझा। उसने नहीं समझा कि उनके शायर के घर में मैं पला पड़ा हूँ, मुझे पता कि शायरी क्या होती है और शायरी करना आसान काम नहीं है और शायर किस कदर ये जान जोखों का काम है। तो मैं अपने आप को कभी भी मतलब नहीं समझता। तो मैं आप सबसे मादर के साथ बैठा हूँ लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो खैर वो उन्होंने क्या कहते हैं फुंकरे कहते हैं ठीक है हाजिर है, हाजिर से मुराद थी कि हाजिर है, जो भी हो सके हम करेंगे। तो इन्होंने नाम डाल दिया जिसमें, तो मुझे किसी और ने बताया मेरी वाइफ को कि दानियल कुछ पढ़ रहा है। उसने मुझे बताया कुछ पढ़ रहा है, मैंने अच्छा कुछ पढ़ रहा हूँ। तो ये सरप्राइज तो मैंने कहा चले तो हमारे भाई की जरा नवाजी थी, फिर चले हमने नाम लिख दिया तो कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो लिहाजा सबसे बड़ा डिस्क्लेमर तो ये है कि मैं बिल्कुल अपने आप को इस लेवल पे नहीं समझता, ये बहुत मुश्किल काम है और शायद आहिस्ता आहिस्ता भी शुरू किया थोड़ा सा, शायद इस काबिल हो जाए कि आप लोगों के साथ बैठने के काबिल हो जाए। तो मैं भी आपको ज्वाइन करूंगी क्योंकि मैं भी मुशायरा तो मैं थोड़ी सी सुना दूँ वाली नज़म जो मेरे वालिद साहब की जो मैंने चुराई थी। वो है कि मोहब्बत लफ्ज़ था मेरा, मैं उस शहर खराबी में फ़कीरों की तरह दर दर फिरा बरसों, उसे गलियों में सड़कों पर घरों की सर्द दीवारों के पीछे ढूंढता तन्हा कि वो मिल जाए तो तोहफा उसे दूं अपनी चाहत का। तमन्ना मेरी बर आई और एक दिन एक दरवाज़ा खुला और मैंने देखा वो शनासा चांद सा चेहरा जो शादाबी में गुलशन था। मैं एक शाने गदायाना लिए उसकी तरफ लपका तो उसने चश्मे बेपरवाह के हल्के से इशारे से मुझे रोका और अपनी जुल्फ को माथे पे लहराते हुए पूछा, कहो अजनबी साहिल गदाए बेसुरो सामा, तुम्हें क्या चाहिए हमसे। मैं कहना चाहता था उम्र गुजरी जिसकी चाहत में, वही जब मिल गया तो और अब क्या चाहिए मुझको। मगर तकरीर की कुव्वत न थी मुझ में, फकत एक लफ्ज निकला था लबों से कांपता डरता, जिसे उम्मीद कम थी उसके दिल में बार पाने की। मोहब्बत लफ्ज था मेरा मगर उसने सुना रोटी। थैंक यू सर। ये वालिद साहब मरहूम उनकी एक और बड़ी मशहूर नज़म थी जो आप शायद किसी ने सुनी हो, दिसंबर, उसे कहना दिसंबर आ गया है। अभी आप सुनिएगा, वो मेरे वालिद साहब कहते वो जब भी अब दिसंबर आता है मेरे वालिद साहब तो वो उनकी बड़ी हर दफ़ा दिसंबर में छपनी शुरू हो जाती है। चलिए थोड़ा सा मैं अपनी कच्ची शायरी की तरफ आता हूँ। तो आप सबसे माजरत के साथ इजाज़त होती है, लेकिन मैं माजरत कहूँगा क्योंकि अगेन मैंने कहा है कि मैंने भी शुरू किया हल्का फुल्का। तो शायर का एक शेर है कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है मैं लौटा रहा हूँ मैं। तो अब जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में उसके ऊपर मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। तो वो अभी पिछले दिनों वो था मदर्स डे, तो किसी ने कहा कि दानियल कुछ पढ़ दो। तो मैंने ढूंढना शुरू किया, गूगल करना शुरू किया, किसी कुछ मिल जाए तो कुछ नहीं मिला। मैंने कहा चलो कुछ लिख लेते हैं। तो फिर मैंने माँ के ऊपर एक छोटी सी नज़म लिखी, आज़ाद नज़म है, तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक दूसरी लिखी थी, पिछले दोनों हज पे जाने का इत्तेफाक हुआ था, तो फिर मैंने हज के ऊपर लिखी थी, हज के बुलावे के ऊपर। तो दोस्तों ने सबके से मना किया कि वो ना पढ़ना। मैंने ठीक, तो चलिए जी, तो ये है जी माँ के ऊपर। तो इसका उन्वान है क्या माँ खुश है। मुझे माँ से मोहब्बत है, तुम्हें माँ से मोहब्बत है, मगर मोहब्बत तो जिबल्लत है। माँ से मोहब्बत हर मखलूक की सरिश में है, यानी फितरी अमल। मुझे माँ से मोहब्बत है, तुम्हें माँ से मोहब्बत है, मगर माँ से मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है
कि क्या माँ खुश है? तिनका तिनका जोड़कर माँ एक घोंसला बनाती है, इस कदर मेहनत से, इस कदर मोहब्बत से, इस कदर प्यार से, धीरे धीरे, कि जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। वक्त धीरे 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 गुजरता जाता है और माँ का घोंसला मजबूत से मजबूत तक होता जाता है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इस घोंसले के बासी एक एक करके घोंसला छोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी शायर ने कहा है कि चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उड़ना, उदास भी है कि रुत आ गई बिछड़ने की। बच्चों को माँ से मोहब्बत तो है, मगर सबने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना भी है। ये आजकल हम देखते हैं अपनी जिंदगी में, हमारे भी पेरेंट्स हैं जो हम देखते हैं क्या हो रहा है। बच्चों को माँ से मोहब्बत तो है, मगर सबने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना भी है। मगर क्या इस सब से माँ खुश है? जब मेरा पहला बच्चा ज़्यादा अरसे के लिए घर से दूर हुआ तो एहसास हुआ कि एक बच्चे की दूरी भी, चाहे वो मुस्तकिल ना हो, तालीम के सिलसिले में हो, आर्जी हो, फिर भी किस कदर तकलीफ दे होती है। औलाद को एहसास भी नहीं होता कि दिल को जैसे चीर कर रख देती है ये जुदाई। मुझे माँ से मोहब्बत है, तुम्हें माँ से मोहब्बत है, मगर क्या माँ खुश है? एक एक करके घोंसला खाली होता जाता है, एक एक करके घोंसला खाली होता जाता है और फिर माँ का जीवन साथी भी उसका साथ छोड़ जाता है। तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, जो वुमेन दे जनरली दे आउटलिव मैन बाय 3 to 4 years। तो आप हमारे पेरेंट्स में आप देखेंगे कि फादर की डेथ भी पहले हो जाती है। एक एक करके घोंसला, ये भी ऐसे क्वेश्चन है कि औरतें क्यों ज्यादा जीती हैं, मर्द क्यों कम जीते हैं? तो ये भी गलत क्वेश्चन। हम मेडिकली मैं सोचता हूँ फिर रिसर्च होनी चाहिए कि ये सिर्फ शादीशुदा मर्दों के लिए या शादीशुदा वालों के लिए एक तो खाते हो। एक एक करके घोंसला खाली होता जाता है और फिर माँ का जीवन साथी भी उसका साथ छोड़ जाता है। माँ ने इतनी मेहनत से, इतनी मोहब्बत से जो घोंसला बनाया था, वो घोंसला आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जाता है। माँ में अब इतनी सख्त नहीं रही कि घोंसले को कायम रख सके, और अब वो बच्चों के रहमो करम पर है। मुझे माँ से मोहब्बत है, तुम्हें माँ से मोहब्बत है, मगर सवाल अभी भी वही है कि क्या माँ खुश है? अब बच्चों के अपने अपने घोंसले हैं, अपनी अपनी मसरूफियात हैं, अपनी अपनी जिंदगी में मगन हैं, और इन घोंसलों में भी एक माँ है, उस माँ की बेटी या बहू की शक्ल में। और क्या ये माँ खुश है? और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। मगर क्या इस साइकिल में हम ये कोशिश करते हैं कि और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि माँ खुश है, कि सब माएँ खुश हैं? माँ कभी इस बच्चे के घोंसले में, कभी उस बच्चे के घोंसले में, लेकिन अपने घोंसले को नहीं भूलती, भूल सकती ही नहीं। माँ अब बूढ़ी भी है, कमजोर भी है, भूलने भी लगी है, गिरने भी लगी है। माँ बूढ़ी भी है, कमजोर भी है, भूलने भी लगी है, गिरने भी लगी है। ज्यादा वक्त अब अकेले ही गुजारती है, क्योंकि बच्चों के घोंसले के सारे पंछी अपनी अपनी जिंदगी में मगन हैं। पता नहीं, पर मुझे लगता है जैसे माँ खुश नहीं है। पता नहीं, पर मुझे लगता है जैसे माँ खुश नहीं है। माँ उदास है, पता नहीं ऐसा क्यों है, या फिर मुझे पता है मगर मैं कुछ कर नहीं सकता। आए आज सब मिलकर इस मदर्स डे पर एक वादा करें कि सिर्फ माँ से मोहब्बत ही नहीं करेंगे, मगर इस बात का यकीन करेंगे कि माँ खुश है। थैंक यू। माँ को इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि उसका घोंसला नहीं रहा, बल्कि इस बात का यकीन कराएंगे कि ये जो सब बच्चों के घोंसले हैं, ये सब उसी के हैं। बल्कि इस बात का यकीन कराएंगे कि ये जो सब बच्चों के घोंसले हैं, ये सब उसी के हैं। और इस बात का यकीन कराने के लिए जरूरी है, ये आखिर थोड़ा सा सुनने वाली बात ये है कि, और इस बात का यकीन कराने के लिए जरूरी है कि एक और माँ से मोहब्बत करें, और एक और माँ को खुश रखें। और वो माँ कौन है? और वो माँ कौन है? वो माँ है आपकी और हमारी शरीके हयात की माँ, यानी सासों माँ, यानी मदर इन लॉ। जस्ट टू मेक इट क्लियर, मुझे माँ से मोहब्बत है, तुम्हें माँ से मोहब्बत है, मगर क्या माँ खुश है? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 खूबसूरत, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। परफेक्ट है, परफेक्ट है। सो कहते हैं कि फूल तो 2 दिन बहारे जहाँ फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तो अब ये एक संजीदा सी बात चल रही थी, और माँ हमारी ज़िंदगियों में जो मुकाम रखती है, आपने सुना।
और हमें वाक़ईतन ऐसे ही करना चाहिए जैसा कहा गया है नज़्म में। मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे एक बहुत ही मज़ाहिया शायर हैं, बॉस्टन से हैं और पंजाबी में बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत मज़ाहिया लिखते हैं। आपकी किताब भी पब्लिश हो चुकी है लाफ रस करके, नाम से पता चल रहा है कि वो उसमें क्या होगा। तो मैं खैर मकदम करती हूँ आपका प्रीतपाल सिंह साहब, और आपके पास आती हूँ। आप अपना माइक इधर से ले लीजिए। हाँ जी, और बहुत सारी तालियों में प्रीतपाल साहब आपके हैं। सबसे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर, एक चेतावनी कि पंजाबी हूँ। नहीं, ये पंजाबी होना चेतावनी नहीं है, लेकिन चेतावनी यह है कि पंजाबी बंदा जब कोई और लैंग्वेज बोल रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और पंजाबी बंदा इंग्लिश का बोलता है। पंजाबी बंदा इंग्लिश तभी बोलता है जब ड्रंक हो। नहीं, किसी भी पंजाबी के घर में आप फोन करो 7 बजे शाम के बाद, आगे से इंग्लिश में बात करेगा, क्योंकि पंजाबी बंदा सिर्फ जब ड्रंक हो तभी इंग्लिश में बात करता है। सो आई विल नॉट स्पीक एनी इंग्लिश टुडे। अब मेरी पोएम का टॉपिक जो है ये कि हम अपनी कंट्री से जहां अमेरिका में आए हैं तो हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन हमारा बहुत कुछ खो भी गया। कि बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। कई बार हंसा मैं, कई बार रो गया। बहुत अच्छा। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। और क्या क्या चेंज हो गया जी, जहां पे ओके बच्चे साग और मक्की की रोटी नहीं खाते, हमें जहां की कोई चीज नहीं भाती। बच्चे अच्छी हिंदी नहीं बोलते, हमें अच्छी अंग्रेजी नहीं आती। कई बारी सोचते हैं यारो ये क्या हो गया। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। बच्चे साग और मक्की की रोटी नहीं खाते, हमें जहां की कोई चीज नहीं भाती। बच्चे अच्छी हिंदी नहीं बोलते, हमें अच्छी अंग्रेजी नहीं आती। कई बारी सोचते हैं ये क्या हो गया। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। और जहां के बच्चों को मतलब मैंने अपने लड़के को दी वो मक्की की रोटी के ऊपर साग रख के दे दिया उसको, वो ऊपर से साग खा गया और मुझे बोल रहा कि पापा ये लो प्लेट अपनी वापस। मक्की की रोटी वापस मुझे थमा दी उसने। मतलब हिंदी भी यहाँ के बच्चों की ऐसी ही है। अभी मेरा लड़का, मैं कहा उसको मैंने मजबूर कर रखा है। मैं कहा मेरे से या अपनी माँ से जब भी तूने बात करनी है तूने हिंदी में करनी। तो एक दिन मैं तैयार होकर जा रहा था, वो कभी गोष्ठी में जा रहा था, तो मुझे पूछ रहा कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मैं गोष्ठी में जा रहा हूँ। तो कह रहा वहां कितने गोष्ठ आएंगे। मैं कहा बेटा तू हिंदी मत बोला। लेकिन नहीं, उसने बोलनी होती है। वो कह रहा मैं आजकल मूवीज देख रहा हूँ हिंदी की, तो उससे सीख रहा हूँ। तो एक दिन मेरे गेस्ट बैठे थे, मैं भी बैठा था लिविंग रूम में, तो वहां आ गया। तो उसने देखा ये अपने इंडियन बंदे हैं, उसको हिंदी बोलने का मौका आ गया मेरा। तो बाहर जा रहा तो सबको हमको कह रहा कि तुम सबको तो मैं बाद में देख लूंगा। गेस्ट बड़े गुस्से हो गया, कह रहे ये क्या बोल रहा है। मैं कहा नहीं कुछ नहीं, ये नया नया हिंदी सीखने लगा है। ये सिर्फ ये कह रहा है कि आई विल सी यू गाइस लेटर। तुम लोगों को तो बाद में देख लूंगा।
मैं कहा बेटा हिंदी मत बोला कर। कह रहा नहीं पापा अभी तो आई है, अभी आप ही कह रहे थे कि सीखनी चाहिए। तो अभी मैं मूवीज देखता हूँ, उसके डायलॉग से हिंदी मुझे आती है, फिक्र मत करो। तो एक दिन वो भी सर्दी में स्नो पड़ रही थी, तो हमारी पड़ोसन कहीं गई हुई थी, तो उसने मुझे बोला कि हमारे घर के साफ कर देना अगर स्नो पड़ेगी बाद में। तो मैं वहां स्नो साफ कर रहा हूँ, स्लिपरी थी, मैं गिर गया वहां। तो मुझको देख के अंदर अपनी माँ को बोल रहा कि पापा पड़ोसन के घर में गिरे हुए इंसान बन गए। मैं कहा बेटा हिंदी मत बोला कर। मतलब को आधे घंटे का काम था को स्नो साफ करने का, लेकिन मुझे मतलब 2 घंटे वाइफ को ये समझाने में लग गया कि ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कौन सी मूवी का कौन सा डायलॉग बोल रहा है। मतलब 2 घंटे के बाद फिर वाइफ मानी कि हाँ मैं भी सोचूं कि पड़ोसन तो जहाँ है नहीं। मैं कहा होती तो 4 घंटे लग जाते मुझे। सो आगे चलते हैं जी कि कुछ रिश्ते वहां रह गए, कुछ रिश्ते वहां रह गए, कुछ रिश्ते जहां खो गए। चाचा मामा मौसा फूफा सब जहां कर अंकल हो गए। नाम तक बदल गए, नाम तक बदल गए। ये कृष्णा मूर्ति जहां पे क्रिस हो गया। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। कुछ रिश्ते वहां रह गए, कुछ रिश्ते जहां खो गए। चाचा मामा मौसा फूफा सब जहां आकर अंकल हो गए। नाम तक बदल गए। कृष्णा मूर्ति जहां पे क्रिस हो गया। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। और इसमें जो है ना चाचा मामा मौसा और फूफा, इसमें जो मामा है सबसे शरीफ वही होता है। देखो 2 बार माँ माँ बोलो तो मामा बनता। लेकिन मेरा फेवरेट इसमें से फूफा है। ये जो फूफा है ना हर एक शादी में रूठता है। मतलब पंजाब में तो अगर फूफा शादी में रूठे ना तो शादी मुकम्मल नहीं मानी जाती। मतलब मुझे लगता है जैसे भगवान ने इसको बनाया इस काम के लिए कि भाई दुनिया में जा और शादियों में जाकर उठ। मैं 1 मिनट के लिए ये पोएम रोक के ना 2 आपको शेर एक और सुनाना चाहता हूँ, डिफरेंट है जरा। कि लंबी उम्र की दुआ मत दो मुझको, लंबी उम्र की दुआ मत दो मुझको, हम तो खुश रहने की दुआ लेते हैं। जिन जिन लोगों से मैंने उधार ले रखा है, लंबी उम्र की दुआएं तो वो सब मुझको देते। उनको डर है मेरा पैसा डूब न जाए। कि लंबी उम्र की दुआ मत दो मुझको, हम तो खुश रहने की दुआ लेते हैं। जिन जिन लोगों से मैंने उधार ले रखा है, लंबी उम्र की दुआएं तो सब मुझको देते हैं। और अगर लंबी उम्र की दुआएं आपने लेनी है तो एक और तरीका भी है कि लाइफ इंश्योरेंस करवा लो। वो भी है यही उनको होता है कि हमारे क्लाइंट का प्रीमियम आता रहे, इनकी फैमिली को इकट्ठे पैसे ना देने पड़े। और देखो छैला जी है हमारे बीच में, जहाँ ये न्यूयॉर्क जो है लाइफ इंश्योरेंस उसमें काम करते हैं, तो प्रोग्राम के बाद आप इनसे मिल लेना तो आपका लंबी उम्र का अरेंजमेंट कर देंगे। सो देखो मैंने ऐड भी कर दी। वो आजकल कोई भी वो वीडियो देखो ना, अच्छा भला वीडियो इंटरेस्टिंग चला होता है और उसको रोक के बीच में ऐड आ जाती है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया और मैं माजरेत चाहता हूँ अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो वापस पोएम में चलते हैं। कहाँ था मैं? हाँ मैं फूफा के पास था। मैं फूफा को छोड़ते हैं, हमको आगे पोएम चलते हैं। क्योंकि देखो फूफा या फूफी मुझको वो नाम ही पसंद नहीं। मतलब कि मान लो कि आपका मुंह पॉपकॉर्न से भरा हुआ है और उधर से आपको बोलना पड़ जाए फूफा फूफी, आपके सारे के सारे पॉपकॉर्न बाहर।
आगे लाइनें आ गई जी कि दावत में क्या है वेज और क्या नॉन वेज। मैं तो बस यही देखता रह गया। वो वेजिटेरियन के साथ यही होता है, वो यही ढूंढता रहता है कि वेज क्या है नॉन वेज क्या है, जाते ही खाना खत्म हो जाता है। दावत में क्या है वेज क्या है नॉन वेज, मैं तो बस यही देखता रह गया, बच्चे मेरे सब कुछ खा गए। और बहुत तमन्ना थी कि जितना पिताजी ने मुझको पीटा, मैं भी उतना अपने बच्चों को पीटूं। लेकिन हम जहां अमेरिका में आ गए कि दावत में क्या है वेज क्या है नॉन वेज, मैं तो बस यही देखता रह गया, बच्चे मेरे सब कुछ खा गए। और बहुत तमन्ना थी कि जितना पिताजी ने मुझको पीटा, मैं भी उतना अपने बच्चों को पीटूं। लेकिन हम जहां आ गए, बच्चों को पीटने का ख्याल बस दिल में रह गया। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। इसी चक्कर में मैं बच्चों को हर साल इंडिया लेके जाता हूं। और मेरे जितने भी रिश्तेदार और दोस्त हैं वहां इंडिया में, वो समझते हैं कि हर साल ये इंडिया लेके आता है बच्चों को, इसको देश से बहुत प्यार है। असल की बात उनको पता नहीं है। और लास्ट में लाइनें पेश कर रहा हूं जी कि ये तो चलो मजाक की बात थी, लेकिन असल में बात तो ये है कि कभी कभी याद गांव मेरे की आती है, कभी कभी याद बहुत गांव मेरे की आती है। लगता है माँ जैसे लोरी सुनाती है, बचपन के यारों की याद सताती है। यहाँ ना दादी है ना दादी कहानी सुनाती है। लगता है 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी मुझको मेरे वतन में। बहादुर शाह जफर जी की लाइनें हैं कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। कि लगता है 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी मुझको मेरे वतन में। जब मैं सदा की नींद सो गया, थोड़ा सा ही पाया हमने, बहुत कुछ खो गया, बहुत कुछ खो गया। थैंक यू। जी जी बिल्कुल 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 फील फ्री जी। तो हम अपना मुशायरा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं इलियास चौधरी साहब, वकील हैं। और एक वकील किस तरह शायर होता है ये उन्हीं के लहजे से सुनेंगे, क्योंकि ऐसा कम होता है कि वकील शायरी करें। तो इंशाल्लाह इलियास साहब, माइक आपका और बहुत सारी तालियां इलियास साहब के लिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से शायरी सुन रहे हैं माशाल्लाह, और बड़े अच्छी शायरी पेश की है दोस्तों ने। हो सकता है आपको मेरी शायरी का कोई मज़ा ना आए, क्योंकि मुझे रुखसार पे लिखना नहीं आता, ना जुल्फ पे लिखना आता है। मैं तो ज़रा यूनियन टाइप का आदमी हूँ, एहतजाज करने वाला, आवाज़ उठाने वाला। बहरहाल सदर साहब की इजाज़त से हम जिस खित्ता से तलक रखते हैं, वहाँ आप सब लोगों का हमेशा ये शिकवा रहता है कि हुक्मरान हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते, ना उनका कोई एजेंडा होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, उनका एजेंडा भी है। मैं कथा पेश करता हूँ आपकी नज़र, वो क्या सोचते हैं आप खुद समझ आइएगा। इन्हें महरूम रहने दो, इन्हें महरूम रहने दो, इन्हें महकूम रहने दो, इन्हें इंसाफ मत देना, इन्हें मजलूम रहने दो। ये एक नुक्ता कि जिस पे सारे हुक्मरान इकट्ठे हैं, कभी ना कौम बन पाए, इन्हें हजूम रहने दो। ये दूसरा कथा सुनिए कि करेंगे हुक्मरानी हम, दबाकर इनको रखेंगे, न सर का उठेगा हम, झुकाकर इनको रखेंगे। बड़ा वाज़े मुआहदा साम्राज्यियत से है इनका, जरा तुम साथ देना हम डरा कर इनको रखेंगे।
बहुत शुक्रिया। मैं अभी एक गज़ल पेश करता हूँ। तुझे जालिम कहेगा कौन, मुजरिम कौन लिखेगा? तुझे जालिम कहेगा कौन, मुजरिम कौन लिखेगा? तेरे इस अहद की रुदाद सितम कौन लिखेगा? कसीदे बेचना जिस दौर में लोगों का पेशा हो, कसीदे बेचना जिस दौर में लोगों का पेशा हो, किसी भी साहिब मसनद के जराइम कौन लिखेगा? कलम जब हुक्म शाही के ही परवानों से वाकिफ हूँ, कलम जब हुक्म शाही के ही परवानों से वाकिफ हूँ, सरे मक्तल किसी के खून का मातम कौन लिखेगा? ज़बाने हूँ कटी जैसे, कलम भी हूँ बिके जैसे, ज़बाने हूँ कटी जैसे, कलम भी हूँ बिके जैसे, गवाही कौन देगा, हक पे थे हम कौन लिखेगा? मसीहाई तेरी भी हाथ पेशानी पे रख देना, मसीहाई तेरी भी हाथ पेशानी पे रख देना, लगे हैं रूह पे कट जो उनका मरहम कौन लिखेगा? मसीहाई, बहुत शुक्रिया। मसीहाई तेरी भी हाथ पेशानी पे रख देना, लगे हैं रूह पे कट जो उनका मरहम कौन लिखेगा? वफाएं भी तलब करती हूँ कीमत अपने होने की, वफाएं भी तलब करती हूँ कीमत अपने होने की, तो ऐसे में किसी नादार के गम कौन लिखेगा? तो ये लगता है कि तुम्हें लिखना है, तुम्हें लिखना है, चाहे उंगलियां भी हूं कलम इलियास, तुम्हें लिखना है चाहे उंगलियां भी हूं कलम इलियास, नहीं तो और यहाँ जालिम को जालिम कौन लिखे? बहुत शुक्रिया, मैं अभी आपको चंद शायर सुनाता हूँ तरन्नुम के साथ। वो एक मुशायरे में जोश मलिया वादी से फरमाइश की गई कि आप ना ज़रा तरन्नुम से सुनाइए, तो उन्होंने कहा ज़रात गो कि मेरी आवाज़ तो घोड़े की सी है, लेकिन आपने फरमाइश किया तो मैं सुनाता हूँ। तो साथ अहमद फराज बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जोश साहब आप ज़रा ना तो तकल्लुफ़ से काम ले रहे हैं। तो सुनिए। आँखों ने कभी ऐसा भी मंजर नहीं देखा, आँखों ने कभी ऐसा भी मंजर नहीं देखा, गिरती हुई दस्तार में सर नहीं देखा, गिरती हुई दस्तार में सर नहीं देखा, तुमको भी नजर आते भिलकते हुए बच्चे, तुमको भी नजर आते भिलकते हुए बच्चे, तुमने कभी दीवार के उधर नहीं देखा, तुमने कभी दीवार के उधर नहीं देखा, तुम भूख के मानी क्या समझ पाओ कि तुमने, तुम भूख के मानी क्या समझ पाओ कि तुमने, बांधा हुआ किसी पेट पे पत्थर नहीं देखा, बांधा हुआ किसी पेट पे पत्थर नहीं देखा। और ये आखिरी शेर है खासकर आप लोगों के लिए। बस जाते हैं जाकर जो किसी और वतन में, बस जाते हैं जाकर जो किसी और वतन में, फिर चाहते हुए उनको कभी घर नहीं देखा। बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आजकल जो हमारी सियासत का और सियासत में जर्नलिज्म का हाल है, उसकी बहुत अच्छी सी निशानदेही आपने की। बस 3 जुमले में आपके इस हवाले से कहना चाहूँगी कि जालिम का कोई मज़हब नहीं होता, जुल्म की कोई ज़ात नहीं होती, मोहब्बत करने वालों के दिल बड़े होते हैं और गधों के सर पर सींग नहीं होते। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। अच्छा, एक ऐलान है मुख्तसर सा, ये कि अजान हो चुकी है और जिन लोगों को नमाज पढ़नी है वो जा सकते हैं, और 2 बजे मुशायरे के जस्ट आफ्टर हम लोग जमात कर लेंगे, जो लोग रह जाएंगे तो। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप जाके पढ़ भी सकते हो, थोड़ा मतलब वेट कर लें। हाँ, तो हम लोग जमात कर लें जी। तो ये है, अभी हमारे पास एक और बहुत अच्छी पेंटर, पोएट, राइटर और आर्ट इंस्ट्रक्टर हैं जो कनेक्टिकट से तशरीफ़ लाई हैं, और मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि शायर या शायरा का जो पूरा तारीफ होती है, उसकी जो उनका एक पूरा इंट्रोडक्शन होता है, वो उनकी पोइट्री में होता है। तो मैं चाहूँगी कि उनके शेर से उनको इनवाइट करना चाहूँगी कि पूछा जो उसने हाल दिल तमाम लिख दिया, पूछा जो उसने हाल दिल तमाम लिख दिया, कुछ तो वजह थी मैंने तेरा नाम लिख दिया। बहुत सारी तालियों में मायदा सेठी। सदर मुशायरा से इजाज़त के साथ तो मैं आपको पहले एक गज़ल पेश करूँगी। रूह की प्यास है, अश्कों से नहीं मिट सकती। रूह की प्यास है, अश्कों से नहीं मिट सकती। चश्मे नम को नजर आओ तो कोई बात बनी। नाम सुनकर मेरा जो जाते कदम रोक लिए, नाम सुनकर मेरा जो जाते कदम रोक लिए, मुझ पर अब हक भी जताओ तो कोई बात बने। फासला एक कदम का भी अब गुजरे है गरां, फासला एक कदम का भी अब गुजरे है गरां। कुर्बतों में हमें पाओ तो कोई बात बने। जो तुम कह न सके और हम न सुन पाए, जो तुम कह न सके और हम न सुन पाए, नजर से आज कह जाओ तो कोई बात बने। अब इस हुजूम में इजहार वफा क्या मानी, अब इस हुजूम में इजहार वफा क्या मानी। कभी खिलवत में बताओ तो कोई बात बने। शुक्रिया, शुक्रिया। तुमने अब के जो मेरे नाम गजल लिखी है, तुमने अब के जो मेरे नाम गजल लिखी है, भरी महफिल में सुनाओ तो कोई बात बने। शुक्रिया, शुक्रिया। तुमने अब के जो मेरे नाम गजल लिखी है, तुमने अब के जो मेरे नाम गजल लिखी है, भरी महफिल में सुनाओ तो कोई बात बने। मुझसे दावा जो तुम अपनी वफा का करते हो, मुझसे दावा जो तुम अपनी वफा का करते हो, उम्र भर यूं ही निभाओ तो कोई बात बने। शुक्रिया, शुक्रिया। अब मैं आपको एक फ़र्क मौजू है, उस पे एक गज़ल पेश करती हूँ। शुक्रिया। मेरे हर ऐब से पर्दे को हटाती दुनिया, मेरे हर ऐब से पर्दे को हटाती दुनिया, कितनी तारीक है रोशन नजर आती दुनिया। शुक्रिया। मेरे हर ऐब से
पर्दे को हटाती दुनिया, कितनी तारीक है रोशन नजर आती दुनिया। निगाह उसकी में तो शाहो गदा एक थे पर, निगाह उसकी में तो शाहो गदा एक थे पर, मिली इस फर्क को कुछ और बढ़ाती दुनिया। शुक्रिया। उसूल नित नए तरतीब दे लिए इसने, उसूल नित नए तरतीब दे लिए इसने, दिल से उतरों को नजर से भी गिराती दुनिया। दुखा के दिल किसी अपने का बावजूद ठहरी, दुखा के दिल किसी अपने का बावजूद ठहरी, हाजिरी रोज मसाजिद में लगाती दुनिया। शुक्रिया। दुखा के दिल किसी अपने का बावजूद ठहरी, दुखा के दिल किसी अपने का बावजूद ठहरी, हाजिरी रोज मसाजिद में लगाती दुनिया। न रख सकी किसी का राज अमानत दिल में, न रख सकी किसी का राज अमानत दिल में, फासले अपनों के माबैन बढ़ाती दुनिया। साथ चलने में मेरे तेरी बका है प्यारे, साथ चलने में मेरे तेरी बका है प्यारे, नए फरेब से फिर मुझको लुभाती दुनिया। बहुत अच्छी। शुक्रिया। भाई भाई को जमी बोस करके कहता है, भाई भाई को जमी बोस करके कहता है, क्या हुआ क्यों ना तुमको रास है आती दुनिया। बेहिसी के हर एक मेयार पे पूरी उतरी, बेहिसी के हर एक मेयार पे पूरी उतरी, अपनी चंद नेकियां मिंबर पे सजाती दुनिया। जिसके मीज़ान में अज़ल से खलल था उसको, जिसके मीज़ान में अज़ल से खलल था उसको, ओहदा मुनसिफ का सरेआम थमाती दुनिया। जाने क्यों इसको समझने का गुमा कर बैठी, जाने क्यों इसको समझने का गुमा कर बैठी, हर एक रोज नया रूप दिखाती दुनिया। अब एक माहौल बदलने के हवाले से एक हल्का फुल्का एक नज़्म में आपको पेश बस मैं कहने ही वाली थी कि अब तो थोड़ा सा कुछ मज़ाहिया हो जाए, जो आपकी ही आपका अंदाज है जी। तो इसका उन्वान है कोविड की पंजीरी। कोविड में हम सबको ये कंप्लेन थी कि हम सब बहुत खा रहे हैं और मोटे हो रहे हैं, तो उस हिसाब से नज़्म लिखी है। जो आज सूट में एक और नया ले आई, जो आज सूट में एक और नया ले आई, ये देखकर तो खूब जल उठी थी हमसाई। जो आज सूट में एक और नया ले आई, ये देखकर तो खूब जल उठी थी हमसाई। उसे खबर न थी कि दिल पे मेरे क्या गुजरी, उसे खबर न थी कि दिल पे मेरे क्या गुजरी, किसी लिबास में मैं जब न थी समा पाई। किस कयामत से कमेटी के रखे पैसों से, किस कयामत से कमेटी के रखे पैसों से, ये नया सूट लिया था क्या जाने सौदाई। करूं मैं क्या हुदूद अरबा बढ़ गया था मेरा, करूं मैं क्या हुदूद अरबा बढ़ गया था मेरा, बस इसी सोच से तो दिल ही घट गया था मेरा। इस नकाहत को दूर करने जो उठी हूं मैं, इस नकाहत को दूर करने जो उठी हूं मैं,
निहारी और नान लेकर ही फिर पलटी हूँ। इस नए सूट की मैं फिर ट्राई मारूंगी, इस नए सूट की मैं फिर ट्राई मारूंगी। पहले चंद घोंट तो शरबत के मैं उतारूंगी। कसूर इस नए वायरस का बेतहाशा है, कसूर इस नए वायरस का बेतहाशा है। पकड़ना क्या बुरा हमें एक दो वक्त फाका है। ये मुआ कहता है ताकत जिस्म में तुम भर लो, ये मुआ कहता है ताकत जिस्म में तुम भर लो, वगरना मौत की जानिब शुरू सफर कर लो। बस इसी सोच से मैंने मंगा के खाया है, बस इसी सोच से मैंने मंगा के खाया है। पुलाव, जर्दा, मटन, कोरमा और पाया है। आप पाए की बात कर रही हैं, खाने के टाइम पंजीरी खास ही कोविड की तो बनवाई है, पंजीरी खास ही कोविड की तो बनवाई है। देसी घी, 4 मगज, जैगरी डलवाई है। बस इसी खौफ से मैं रात को जब उठती हूँ, बस इसी खौफ से मैं रात को जब उठती हूँ, सिरहाने रखी पंजीरी को तब मैं चुपती हूँ। दिल तो बेहद ही सब्रो सुकून पाता है, कुछ इस तरह से नया सूट घर में आता है। आपने इतने सारे खानों का नाम लिया, लंच टाइम हो रहा है, शायरी के साथ साथ भूख भी हमारी उजागर हो चुकी है बहुत ज़्यादा। यस, तो मैं अब एक और हमारी शायरा जो कनेक्टिकट से आई हैं, शगुफ्ता कुरैशी, इनकी 2 किताबें माशाल्लाह पब्लिश हो चुकी हैं, अक्स इन दिसंबर 2023 और लेगेसी इन 2019। पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में कहती हैं और बहुत खूब कहती हैं। मैं चाहूँगी कि बहुत सारे तालियों में आप उनको खैर मकदम करें। शगुफ्ता कुरैशी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को आदाब, नमस्ते, सलाम। सदर मुशायरा की जानिब से एक इजाज़त हो तो चंद अशार। मैं अपनी सोच में अपनी सोचों को फरोकर हरफों में बात से बात बुनी है मैंने, अपनी सोचों को फरोकर हरफों में बात से बात बुनी है मैंने। हिद्दत शौक से अल्फाज को गरमा के दिल की हर बात कही है मैंने। बहुत शुक्रिया। मैंने एक्चुअली अपनी दूसरी गज़ल पहले शुरू कर दी थी तो आपकी इजाज़त से एक छोटी सी गज़ल। मैं अपनी सोच में इम्कान साथ रखती हूँ, मैं अपनी सोच में इम्कान साथ रखती हूँ, खुद अपने आप में वजदान साथ रखती हूँ। मैं अपनी सोच में इम्कान साथ रखती हूँ, खुद अपने आप में वजदान साथ रखती हूँ। बखेर दे जो मुसर्रत सबों की होंठों पे, बखेर दे जो मुसर्रत सबों के होंठों पे, मैं अपने चेहरे पे वो मुस्कान साथ रखती हूँ। सलीका लिखने का कुदरत ने दिया तो है मुझको, सलीका लिखने का कुदरत ने दिया तो है मुझको, जो कह सके हक ऐसी ज़बान साथ रखती हूँ। सलीका लिखने का कुदरत ने दिया तो है मुझको, जो कह सके हक ऐसी ज़बान साथ रखती हूँ। ज़माने को है तग़य्युर किताबे हक में लिखा, ज़माने को है तग़य्युर किताबे हक में लिखा, बदलते रहने का रुझान साथ रखती हूँ। बहुत शुक्रिया। ज़माने को है तग़य्युर
किताब हक में लिखा। जमाने को है तगय्युर किताब हक में लिखा, बदलते रहने का रुझान साथ रखती हूँ। और बचा के दामन चली यूं मैं बहरे आलम में, बचा के दामन चली यूं मैं बहरे आलम में, वफा की ऐसी मैं पहचान साथ रखती हूँ। बचा के दामन मैं चली यूं बहरे आलम में, वफा की ऐसी मैं पहचान साथ रखती हूँ। और जवां हुई हूँ पलकर उस चौखट से, जवां हुई हूँ मैं पलकर उस चौखट से, मैं अपने अजदाद की परवान साथ रखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर, शगुफ्ता नाम है सिन्फ़े नाजुक हूँ मैं, शगुफ्ता नाम है सिन्फ़े नाजुक हूँ, वगरना जब्र हो तो तूफान साथ रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं भी यही करना चाह रही हूँ। नाम चेंज आपका मैं जब बना रही हूँ तो आपका नाम सामने अच्छा ऐसे तो होगा क्या ख्याल है आपका? ठीक है। एक जी, एक आपकी इजाज़त से एक गज़ल, आज के जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके हिसाब से एक छोटा सा। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। वकील शहर से ऐसा जुल्म न हो जाए, वकील शहर से ऐसा जुल्म न हो जाए, जो सहना पाइए ऐसा सितम न हो जाए। वो बस्ती बस्ती रहे अपनी आबोताब में, वो बस्ती बस्ती रहे अपनी आबोताब में, यकीन अदल पे उनका ख़त्म न हो जाए। बने न और कोई फिरौन इस ज़माने में, बने न और कोई फिरौन इस ज़माने में, दुआ गो हूँ जब तक करम न हो जाए। आमीन। और मिला है बरसों में हमको जो गौहरे नायाब, मिला है हमको जो बरसों में गौहरे नायाब, तुम्हारी गफलत से कहीं वो गुम न हो जाए। बहुत अच्छे, मिला है बरसों में हमको जो गौहरे नायाब, तुम्हारी गफलत से कहीं वो गुम न हो जाए। और टंगे हैं ईसा सलीबों पे हर जमाने में, टंगे हैं ईसा सलीबों पे हर जमाने में, मेरे खुदाया ये अब के जुल्म न हो जाए। और सुलगते रहना ही होगा जहद में अबैदिल, सुलगते रहना ही होगा जहद में अबैदिल, कि जब तलक पथराई हुई आंख नम न हो जाए। और झुकी रहेगी जबीं तेरे दर पे तब तक, झुकी रहेगी जबीं तेरे दर पे तब तक, शगुफ्ता जब तक के उसका करम न हो जाए। और सदर साहब की इजाजत से एक छोटी सी गजल। कतरा कतरा आस जगी थी, पारा पारा बिखर गई, कतरा कतरा आस जगी थी, पारा पारा बिखर गई, मन चाहा एक ख्वाब लगी थी, पारा पारा बिखर गई। बचपन से जिसको देखा वो सपना कैसे टूट गया, बचपन से जिसको देखा वो सपना कैसे टूट गया, किरची किरची जोड़ रही थी, पारा पारा बिखर गई। बचपन से जिसको देखा वो सपना कैसे टूट गया, किरची किरची जोड़ रही थी, पारा पारा बिखर गई। और मैं खाने में कब से बैठी मुंह अपना छुपाए हुए, मैं खाने में कब से बैठी मुंह अपना छुपाए हुए, जाम को लब करने में लगी थी, पारा पारा बिखर गई। बहुत शुक्रिया। याद का तेरी जलता रहा एक दिया ताक पे पिछली रात, याद का तेरी जलता रहा एक दिया ताक पे पिछली रात, यादों को मैं चुन रही थी,
पारा पारा बिखर गई। बहुत शुक्रिया। और दिल के बंद कमरे में आस का दीप जलाए हुए, दिल के बंद कमरे में आस का दीप जलाए हुए, चुप सादे कुछ सोच रही थी, पारा पारा बिखर गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दिन तो अच्छा गुजरा था, अपने रंगों में ढाल लिया। दिन तो अच्छा गुजरा था, अपने रंगों में ढाल लिया, चांद उभरने की जो घड़ी थी, पारा पारा बिखर गई। बहुत शुक्रिया। और समय की धार पे चलते चलते हम तुम कितनी दूर आए, समय की धार पे चलते चलते हम तुम कितनी दूर आए, सावन की वो कैसी झड़ी थी, पारा पारा बिखर गई। और आखिरी शेर कि देख के दुनिया की रंगीनी, मन में तमन्ना जागी थी, मन में तमन्ना जागी थी, मेरे देश में क्यों ये कमी थी, पारा पारा बिखर गई। देख के दुनिया की रंगीनी, मन में तमन्ना जागी थी, देख के दुनिया की रंगीनी, मन में तमन्ना जागी थी, मेरे देश में क्यों ये कमी थी, पारा पारा बिखर गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप नाजिया की फरमाइश पे एक पंजाबी, क्योंकि पंजाबी भी मैं लिखती हूँ, जी बिल्कुल, तो ये थोड़ा लाइटर मोड में है। इस गजल को मैंने नाम भी दिया है, इसका नाम है मुटियार। एक अल्लड़ मुटियार सी होवी, एक अल्लड़ मुटियार सी होवी, रूप नगर दी नार सी होवी, लगदी सी ओ सब तो सोनी, दिल सी पाक सूरत मनमोनी, करदी सी ओ प्यार मैनू, दिल देंदी सी वार ओ भी, सब तो लड़के ते झगड़ के, दिल नू फेर मैं ओदा कीता, शाम सवेर सुनहरे हो गए, दिल दे चानन कहरे हो गए, ते चलदियां चलदियां शाम जो पै गई, राह विच देर सवेर जो हो गई, वक्त दे पेंडे ने की कीता, उमर दे फेर ने जादू कीता, हो गई बुढ़ी मेरे तो पहले, हो गई बुढ़ी मेरे तो पहले, गोडे गिट्टे लक भी रह गया, दिल नू फेर मैं फड़ के हौले, आंदियां जांदियां हाय हाय कर दी। आई थिंक ये दूसरी वाली है। पर दिल सी जेड़ा ओदे अंदर, मस्त मलंग ते मस्त कलंदर, जिंद जिंद दी देर सवेर न मंदा, रावां दे घुमकेर न मंदा, चाल मतवाली अख मस्तानी, ओसी नार पंजाब दी रानी। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं माइक आपको देती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इत्तेफाक है कि आपने दूसरी गज़ल पहले सुनाई है, और मैं एक छोटी सी चीज़ है जो सुनाना चाहूँगी नसरी नज़्म में, मगर बहरहाल अगर हालात हाज़रा पे कुछ ना कहा जाए तो ज़्यादती होगी इस मुशायरे में। तो छोटी सी चीज़ है, एक हमारे जो साउथ एशिया में और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जहेज़ का जो एक सिस्टम है वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत हल्के अंदाज में कही है बात, शायद आप तक पहुंच जाए उसके मीनिंग। गजनब साहब कहा है, कहते हैं कि अच्छा था प्यार पहले अंधा होता था, अच्छा था प्यार पहले अंधा होता था, उसने न लैला का स्याह रंग देखा, न सोनी का मजहब और ना ही मजनू की जेब, मगर अब प्यार को आंखें मिल गई हैं, मगर अब प्यार को आंखें मिल गई हैं, अब वो सब कुछ देखता है, गाड़ी बंगला रूप रंग मजहब सब कुछ। मैं सोचती हूँ काश प्यार अंधा ही होता।
काश प्यार अंदर ही रहता। तो इसके साथ ही हम मुशायरे के इख्तिताम पर हैं और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ हमारे साहिब सद्र जनाब गजनफर हाशमी साहब मौजूद हैं। और आप सब उनको जानते हैं कि वो एक शायर भी हैं, एक राइटर भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं और कल ही बल्कि 2 दिन से हार्वर्ड में आप क्लासेस भी ले रहे थे। तो इतनी मल्टी फेस शख्सियत आज हमारे सामने मौजूद है। गजनफर साहब, मैंने आपकी एक गज़ल आपके फेसबुक पर देखी थी, सॉरी सादा नसी नज़्म थी, उसमें कुछ हिज्र और टूट जाने की बात हुई थी। तो मैंने सोचा कि वही एक तारुफ आपका करा दूं और आपकी इजाज़त दे दूं। तो एक ऐसा शायर, एक हिज्र में टूट जाने वाला सब जहाँ शायर अपने विसाल को कितने लम्हों में अपनी मुट्ठियों में बांध कर रख सकता है। हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते, बल्कि हम खुद उनसे सुनेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस बात पर, सब जानी मोहब्बत और हिज्र पर। तो बहुत सारी तालियों में साहिब सर जनाब गजनफर हाशमी साहब। बहुत मेरा ख्याल इसके बगैर मैं बोल दूँगा। बहुत शुक्रिया सबका। मैंने शुक्रिया अदा करना है अपना हमायूं कबीर साहब का, हमारे भाई रज़िया मशकूर साहबा का और हसन जाफरी साहब का, शहला गुल साहिबा, तबस्सुम हाशमी साहिबा और हमारा नवाज। आप सबका शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर मुझे मौका मिला कि हमें हूँ। मैं 2 दफ़ा यहाँ आ चुका मुशायरे में और मुझे याद है जो पिछला मुशायरा है उसकी जो याद अभी तक ताज़ा है। बहुत ही लाइवली और बहुत रिस्पॉन्सिव मुशायरा था यहाँ का और उसमें जो नाजिया थी उसमें और याद अभी तक ख़वातीन हज़रात जो मुशायरे का सदर होता है वो सबसे बेबस आदमी है। मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में जो सदर ममनून हुसैन थे उनसे भी बेहतर। उसकी वजह ये है कि वो बेचारा बैठ तो जाता है सदारत के लिए, अच्छा दूसरे शायर आते हैं उससे इजाज़त मांगते हैं, अच्छा वो ना दे तो उन्होंने रुकना तो है, ज़्यादा मजबूरन उसको कहता अच्छा कई तो इंतज़ार भी नहीं करते। तो ये बहुत ही मुश्किल अजीब सी है पोजीशन। हमारे एक दोस्त हैं जो खालिद मसूद को सुनाया करते हैं कि एक मुशायरे में जर्नैल सदारत कर रहे हैं, आपने शायद सुना हो। तो वो पहली दफ़ा उन्होंने मुशायरा देखा था और अब लोग जो हैं वाह वाह कर रहे थे और मुकर्रर कह रहे थे। मुकर्रर जब कहते तो वो दोबारा शुरू हो जाते शायद। उन्होंने उसको पूछा, जर्नैल ने वो जो निजामत कर रहे थे जैसे रज़िया साहबा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं मुकर्रर? तो कह रही वो कहते हैं कि दोबारा पढ़ें। अच्छा खैर उन्होंने नोट कर ली बात। वो जो ही एक शायर पढ़ के गया तो वो स्टेज पे खुद ही आगे कहने लगे कि बात सुने, आप एक दफ़ा नहीं सुन सकते शेर, आपको शायर आपके बाप का नौकर है तो बार बार बस एक दफ़ा ही सुनते। सदारत भी अजीबोगरीब चीज़ है। आज रज़िया साहबा ने बहुत अच्छी निज़ामत की, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। निज़ामत एक ऐसी चीज़ है जो मुशायरे का एक रिदम, एक माहौल, एक पूरा सक्सेस जो है वो लेके चलता है या चलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अदरवाइज़ तो कई मुशायरे ऐसे होते हैं तो बिल्कुल खामोश रहते हैं। एक इसी तरह खामोश मुशायरा हो रहा था तो कोई दाद नहीं मिल रही थी, तो नाज़िम ने कहा तंग आके कि अब मैं कैसे शायर को बुला रहा हूँ जो मुशायरे को उठा देगा। अच्छा खैर वो आया, वो भी बड़ा तुरंत खान शायर था, वो आया और वो उसने पढ़ा लेकिन कोई दाद नहीं मिली उसको, खामोश रहा मुशायरा। तो जाते हुए कहने लगा कि नाज़िम ने मुझे कहा था कि मैं मुशायरा उठा दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मुशायरे को अल्लाह ही उठाए थे। लेकिन आज का मुशायरा जो है वो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही मेरे लिए हैरत की बात है कि आप सारे अमूमन मुशायरे की जो रिवायत है वो तो रात को है,
लेकिन आज दिन के वक्त भी इतना अच्छा मुशायरा और इतना अच्छा सुनने वाले मौजूद हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और मुंतज़मीन को अच्छी। मैं आप कुछ शेर सुनाता हूँ इससे पहले कि आपको भूख लगे और आप निकल जाए। नवाहे चश्म में है और कहीं रुका हुआ है, नवाहे चश्म में है और कहीं रुका हुआ है, एक अश्क मेरे लिए मसला बना, एक अश्क मेरे लिए मसला बना, किवाड़ खोल के बैठे हैं आसमां सारे, किवाड़ खोल के बैठे हैं आसमां सारे, सुना है आज परिंदा कोई रिहा हुआ है, किवाड़ खोल के बैठे हैं आसमां सारे, सुना है आज परिंदा कोई रिहा हुआ है, बना रहा था मैं जब तक तो कोई आदमी था, बना रहा था मैं जब तक तो कोई आदमी था, फिर उसके बाद न जाने वो कब खुदा हुआ, बना रहा था मैं जब तक तो कोई आदमी था, फिर उसके बाद न जाने वो कब खुदा हुआ है, हजार बार मैं गुजरा हूँ आतिशे गम से, हजार बार मैं गुजरा हूँ आतिशे गम से, मैं जानता हूँ कि दिल कैसे आईना हुआ है, मैं जानता हूँ कि दिल कैसे आईना हुआ है, ये लोग खुश हैं कि अब कोई रोने वाला नहीं, ये लोग खुश हैं कि अब कोई रोने वाला नहीं, इन्हें खबर ही नहीं इनके साथ क्या हुआ, ये लोग खुश हैं कि अब कोई रोने वाला नहीं, इन्हें खबर ही नहीं इनके साथ क्या हुआ है, ये ताजो तख्त ये दरबार मनसबो दुनिया, ये ताजो तख्त ये दरबार मनसबो दुनिया, तेरे फकीर के कदमों में सब पड़ा हुआ, तेरे फकीर के कदमों में सब पड़ा हुआ है, कुछ इसलिए भी मेरा जख्म भर नहीं सकता, कुछ इसलिए भी मेरा जख्म भर नहीं सकता कि एतबार के मौसम में मौजूदा, इसलिए भी मेरा जख्म भर नहीं सकता कि एतबार के मौसम में मौजूदा, ज़ब्त करने से न कुछ अश्क बहाने से हुआ, ज़ब्त करने से न कुछ अश्क बहाने से हुआ, दर्द कम एक नया रंज उठाने से, ज़ब्त करने से न कुछ अश्क बहाने से हुआ, दर्द कम एक नया रंज उठाने से हुआ, मुझ पे खुलते ही न थे खालो खदे दहर तमाम, मुझ पे खुलते ही न थे खालो खदे दहर तमाम, ऐसा मुमकिन तेरी तस्वीर बनाने से, मुझ पे खुलते ही न थे खालो खदे दहर तमाम, ऐसा मुमकिन तेरी तस्वीर बनाने से, दिल किसी सिलसिलाए हिजर का कायल ही न था, दिल किसी सिलसिलाए हिजर का कायल ही न था, इसका आवाज तेरे मिलने मिलाने से, दिल किसी सिलसिलाए हिजर का कायल ही न था, इसका आवाज तेरे मिलने मिलाने से हुआ, जिंदगी हमसे पहले भी था ये दश्ते मोहब्बत आबाद, हमसे पहले भी था ये दश्ते मोहब्बत आबाद, इसका इदराक यहाँ खाक उड़ाने से, हमसे पहले भी था ये दश्ते मोहब्बत आबाद, इसका आवाज तेरे इसका इदराक यहाँ खाक उड़ाने से हुआ, जिंदगी तू मेरी हमसर नहीं कहला सकती,
जिंदगी तू मेरी हमसर नहीं कहला सकती, तेरा आगाज मेरे चाक पर आने से हुआ। जिंदगी तू मेरी हमसर नहीं कहला सकती, तेरा आगाज मेरे चाक पर आने से हुआ। जब भी वक्त मुझे बताइएगा, मैं बस हाँ मजाक। एक कुछ शेर हैं जो मैं पाकिस्तान के रेफरेंस बैकग्राउंड में, कुछ हमारे दोस्त कराची वाले इसको अपने बैकग्राउंड में, अजीब अजीब खौफ दिलों में बिठा दिया गया है, बिल्कुल अजीब खौफ दिलों में बिठा दिया गया है। ये शहर क्या था मगर क्या बना दिया गया, ये शहर क्या था मगर क्या बना दिया गया है। मेरी जमीन मेरे पाँव में नहीं मिलती, मेरी जमीन मेरे पाँव में नहीं मिलती, मेरा फलक मेरे सर से उठा दिया गया। बहुत अच्छे। मेरी जमीन मेरे पाँव में नहीं मिलती, मेरा फलक मेरे सर से उठा दिया गया है। एक और ख्वाब के अंदर मैं सो रहा था, एक और ख्वाब के अंदर मैं सो रहा था, एक और ख्वाब में मुझको जगा दिया, एक और ख्वाब में मुझको जगा दिया गया है। कहीं कहीं से शेर सुनिए कि कहीं कहीं से मेरी रूह जिस्म बनती हुई, कहीं कहीं से मेरी रूह जिस्म बनती हुई, कहीं से जिस्म का मलबा हटा दिया गया, कहीं कहीं से मेरी रूह जिस्म बनती हुई, कहीं से जिस्म का मलबा हटा दिया गया। कहा था उसने मुझे एक दिन बनाते हुए, कहा था उसने मुझे एक दिन बनाते हुए, जहान मेरे मुताबिक बना दिया गया, जहान मेरे मुताबिक बना दिया गया। अब इसके बाद ये मंजर रहे रहे न रहे, अब इसके बाद ये मंजर रहे रहे न रहे, मेरा चिराग हवा में जला दिया। बहुत हाँ साहब दो तीन शेर और। आंखों में ख्वाहिशों के दफीने निकल पड़े, आंखों में ख्वाहिशों के दफीने निकल पड़े, रगड़े बगैर एड़ियां चश्मे निकल पड़े, आंखों में ख्वाहिशों के दफीने निकल पड़े, रगड़े बगैर एड़ियां चश्मे निकल पड़े। शेर सुनिए कि चलता रहा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, चलता रहा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, अब थक के गिर पड़ा हूं तो रास्ते निकल पड़े। चलता रहा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, अब थक के गिर पड़ा हूं तो रास्ते निकल पड़े। और मुफलिस के घर से भूख निकलने की देर थी, मुफलिस के घर से भूख निकलने की देर थी, चारों तरफ से कुर्ब के रिश्ते, मुफलिस के घर से भूख निकलने की देर थी, चारों तरफ से कुर्ब के रिश्ते। कोई जितना भी बुलाता है गुजर जाता, कोई जितना भी बुलाता है गुजर जाता, एक सदा ऐसी है लेकिन मैं ठहर जाता, एक सदा ऐसी है लेकिन मैं ठहर जाता। और मुझ में रहते हैं ताल्लुक के परिंदे ऐसे,
मुझ में रहते हैं ताल्लुक के परिंदे ऐसे, मैं अगर इनको रिहा करता हूँ मर जाता हूँ। मुझ में रहते हैं ताल्लुक के परिंदे ऐसे, मैं अगर इनको रिहा करता हूँ मर जाता हूँ। ये जो दुनिया है ये मेरी नहीं होने वाली, ये जो दुनिया है ये मेरी नहीं होने वाली, मैं भी मुंह फेर के अब इससे गुजर ये जो दुनिया है ये मेरी नहीं होने वाली, मैं भी मुंह फेर के अब इससे गुजर जाता हूँ। तेरे बाजार में कुछ भी मेरे मतलब का नहीं, तेरे बाजार में कुछ भी मेरे मतलब का नहीं, जिंदगी क्या है कि फिर भी मैं उधर जाता हूँ। मेरे बाजार में कुछ भी मेरे मतलब का नहीं, जिंदगी क्या है कि फिर भी मैं उधर जाता हूँ। अपने बारे में यकीन से नहीं कुछ कह सकता, अपने बारे में यकीन से नहीं कुछ कह सकता, खुद में होता हूँ कभी खुद से मुकर जाता, अपने बारे में यकीन से नहीं कुछ कह सकता, खुद में होता हूँ कभी खुद से मुकर जाता। जाने क्या बारे सफर है कि उतरता ही नहीं, जाने क्या बारे सफर है कि उतरता ही नहीं, एक मुसाफिर की तरह रोज मैं घर जाता। जाने क्या बारे सफर है कि उतरता है, एक मुसाफिर की तरह रोज मैं घर जाता हूँ। जाने क्या पूछ लें मुझसे तेरी आंखें सवाल, जाने क्या पूछ लें मुझसे तेरी आंखें सवाल, मैं तेरे सामने आते हुए हाँ हाँ, चलता रहा तो कुछ भी दिखाई, चलता रहा तो कुछ भी दिखाई, अब थक के गिर पड़ा हूँ रास्ते से। तो आखिर में मैं वो सुनाता हूँ जी एक जिसने आपका प्लान बनाया, हाँ 5 साल से कोई प्लान होता लेकिन बड़ी मुश्किल से काबू किया है। और क्या इतनी दूर रहते हैं इसके बावजूद एक वो मेरी एक की गजल है छोटे बहन की, छोटी बहन पर किसी ने कहा कि छोटी बहन की गजल सुनाता हूँ तो सामईन में से आवाज आई, नहीं बड़ी बहन सो इसमें साहब का जो है रदीफ इस्तेमाल हुआ है, साहब डिफरेंट डायमेंशन में आया वो एक अजब सानहा हुआ साहिब, एक अजब सानहा हुआ साहिब, ख्वाब आंखों में मर गया साहिब, ख्वाब आंखों में मर गया साहिब, तेरी दुनिया नहीं है मेरे लिए, तेरी दुनिया नहीं है मेरे लिए, मेरे जैसा भी कुछ बना साहिब, तेरी दुनिया नहीं है मेरे लिए, मेरे जैसा भी कुछ बना साहिब, मेरे जैसा भी कुछ बना साहिब, जिंदगी किस तरह गुजरती है राज अब तक नहीं खुला, जिंदगी किस तरह गुजरती है राज अब तक नहीं खुला साहिब, दिल ने हिजरत भी की तो कुछ ऐसे, दिल ने हिजरत भी की तो कुछ ऐसे, रख दिया एक दर खुला साहिब, रख दिया एक दर खुला साहिब, शाम होते ही जलने लगता है मुझ में यादों का एक दिया, शाम होते ही जलने लगता है मुझ में यादों का एक दिया साहिब, और एक मुद्दत से मुझ में जारी है, एक मुद्दत से मुझ में जारी है,
रफ्तगां से मुकालमा एक मुद्दत से मुझ में जारी है, रफ्तगां से मुकालमा साहिब। और शेर नजर कर रहा हूँ कि मेरी कश्ती तो खैर डूब गई, मेरी कश्ती तो खैर डूब गई, तेरे दरिया का क्या हुआ मेरी कश्ती तो खैर डूब गई, तेरे दरिया का क्या हुआ, तेरे दरिया का क्या हुआ साहिब। और जब भी देखा किसी ने चाहत से, मैं तो अंदर से डर गया। जब भी देखा किसी ने चाहत से, मैं तो अंदर से डर गया साहिब, मैं तो अंदर से डर गया साहिब। और मेरे हमराह सब जमाने हैं, मेरे हमराह सब जमाने हैं, और मैं मीरे काफिला साहिब, और मैं मीरे काफिला साहिब। शेर सुनिए कि वक्त कुछ देर साथ चलता रहा, वक्त कुछ देर साथ चलता रहा, फिर मैं आगे निकल गया। वक्त कुछ देर साथ चलता रहा, फिर मैं आगे निकल गया, फिर मैं आगे निकल गया साहिब। ऐसा करना कि पूछना खुद से, ऐसा करना कि पूछना खुद से, किसने रास्ता बदल दिया, किसने रास्ता बदल दिया। मेरे लफ्जों की उम्र कितनी है, मेरे लफ्जों की उम्र कितनी है, वक्त कर देगा फैसला। मेरे लफ्जों की उम्र कितनी है, वक्त कर देगा फैसला। एक दरिया निगल लिया मैंने, एक दरिया निगल लिया मैंने, एक मुझको निगल गया। एक दरिया निगल लिया मैंने, एक मुझको निगल गया साहिब, एक मुझको निगल गया साहिब। और सोचता है वो अब बना के मुझे, सोचता है वो अब बना के मुझे, उससे क्या शख्स बन गया। सोचता है वो अब बना के मुझे, उससे क्या शख्स बन गया साहिब। और वो भी दिन थे जुबान से निकला हुआ, वो भी दिन थे जुबान से निकला हुआ, लफ्ज बनता था मोजज़ा सा। वो भी दिन थे जुबान से निकला हुआ, लफ्ज बनता था मोजज़ा सा। कुछ दिनों से रुका रुका सा है, कुछ दिनों से रुका रुका सा है, मेरा खुद से मुकालमा सा, मेरा खुद से मुकालमा सा है। एक दुनिया में देख आया, एक दुनिया में देख आया, कोई तुझसा नहीं मिला, कोई तुझसा नहीं मिला। और तेरे हमराह उम्र कट जाती, तेरे हमराह उम्र कट जाती, एक ख्वाहिश है और क्या। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब सदर और सामाईन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मुशायरा अच्छा लगा होगा और हमारे शौरा को आपने एंजॉय किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इनवाइट करना चाहूँगी मेरे हमारे जो कुलीग हैं, हमारे जो टीम ऑर्गेनाइजर हैं, आइए यूसुफ साहब, अब आप हमारा ये दोनों हैं और ये क्लोज करना चाहेंगे आज की नशिस्त को। बहुत शुक्रिया आप सबके पहले यहाँ पे आने का, तमाम हाज़रीन का। हमारी छोटी सी काविश ज़बान के साथ जुड़े रहने का, ये छोटी सी एक अटेम्प्ट में हिस्सादार बनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लेके आए और आपने बड़ी अच्छे तरीके से हमारे
हमारे तमाम पोइट्स को और राइटर्स को सुना। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रज़िया मशकूर जी का, इन्होंने बहुत अच्छी निज़ामत की। आपके वालिद साहब का प्यार जो आपने बताया, आपने इजहार किया उसका। पॉपी जी आपकी सर्वाइवरशिप, शगुफ्ता जी आपकी शगुफ्ता बयानी जो ढकी छुपी थी इन दिस गाइज, दानियाल साहब आपका दिसंबर, और मादा जी आपकी एहसास, आपके जो आर्ट और आपकी सेंसिटिव इमोशन से जज्बात थे। मिलिया साहब आपको सुन के हबीब जालिब साहब कुछ याद आए, और प्रीतपाल जी आपने शक्ल से हाँ जी नहीं शक्ल से नहीं, एक्सप्रेशन से, अंदाज से और शक्ल से भी थोड़े से लगे। हाँ जी हबीब जालिब साहब की याद ताज़ा हुई, और प्रीतपाल जी आपने तो हमें याद कराया कि हमने क्या खोया क्या पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारी इस महफिल में शामिल होने के लिए, और एंड में आपके जो हमारी इस महफिल को कामयाब बनाने के लिए जो स्पॉन्सर्स हैं उनका हसन आपसे तारुफ कराएंगे। उससे पहले मैं अपना दीवान सुनाऊंगा, मेरे पास सारा मौजूद है। सो आज की महफिल हमारे स्पॉन्सर के बगैर मुमकिन ना होती। उन्होंने हमें ना सिर्फ मॉनिटरी फंड्स दिए हैं बल्कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। सबसे पहले थैंक्स फॉर हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, जिनका एक्चुअली ऑफिस राइट नेक्स्ट डोर। यार इवेंट मैनेजमेंट, अहमद दानियाल सदीकी साहब, इलियास चौधरी एंड फैमिली, यूस्ट्रा रिसेप्शन एंड इवेंट सेंटर, समीन कपातियास फैमिली, मीना बुटीक, अब्दुल मोईद एंड फैमिली, जानस ग्रुप, सरफराज अहमद एंड फैमिली, तालिब हुसैन रियल एस्टेट ब्रोकर, मुज़म्मिल अजीज ग्रीन कार्ड रेंटल, इरफान बेग एंड फैमिली। इनमें से कुछ हजरात यहाँ पर आए हुए हैं, अगर उनसे मुलाकात हो तो ज़रूर उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। उनके बगैर हमारी ये महफिल मुमकिन नहीं थी आज। और हम लोग एज टाइम परमिट्स उनको दोबारा भी तकलीफ देते रहेंगे, और अगली दफ़ा मैं अपना दीवान डेफिनेटली करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग अपने खाने की बात करते हैं। मैं इस बस आखिरी जुमला में कहूँगी, क्योंकि हुमायूं भाई ने मुझे 4 हफ्ते पहले कॉल किया था कि रज़िया हज़नफ़र साहब आ रहे हैं, कुछ करना है। मैंने कहा आप जो कहेंगे मैं हाजिर हूँ, और उस दिन से हम लोग साथ हैं, और मैं बहुत 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 मशहूर हूँ हुमायूं कपड़े साहब भाई। अब मेरी पूरी टीम आ जाए, सब लोग आ जाए, यूसुफ साहब आ जाइए, तबस्सुम, हुमायूं भाई, यूसुफ साहब, और ये यहाँ पर है। तो ये हमारी टीम है जिसने लड़ झगड़ कर और शोर मचाकर और मोहब्बत से और प्यार से बहरहाल ये महफिल मुकम्मल हो गई। और हुमायूं भाई मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे टेंट्रम्स को बर्दाश्त किया है। सोहेब के बाद सबको नहीं किया, पर इट इज सो गुड। पर थैंक यू सो मच। एंड खाना तैयार है, प्लीज प्रोसीड। एक ग्रुप फोटो